सयाहूनी फौज ने मगरबी किनारे के शहर जनीन में तबाही मचा दी। 4 दिन से जारी ऑपरेशन में 18 फलस्तीनी शहीद, 60 जख्मी। सड़कें और गलियां खोद डाली, बेशुमार इमारतें मुनहदिम, दर्जनों मकानात को आग लगा दी गई। हजारों फलस्तीनी जबरी इनखला पर मजबूर। गजा में जंगबंदी के बावजूद सयाहूनी फौज की बंदूकें खामोश न हो सकें। रफा में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, तबाह इमारतों के मलबे से मजीद 122 लाशें निकाल ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का खत लिखा। इसहाक डार ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। I move that the bill further to amend the Prevention of Electronic Crimes Act 2016, the Prevention of Electronic Crimes Amendment Bill 2025 be passed. Crimes Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. सहाफ़ियों का एहतजाज बेकार, हुकूमत का बड़ा इकदाम। पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली से मंजूर। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने बिल पेश किया। बिल के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। हुकूमत की किसी भी इत्तेहादी जमात ने बिल की मुखालफत नहीं की। ओपोजिशन की जानिब से बिल पेश किए जाने से कबल ही वॉकआउट किया जा चुका था। हुकूमत ने PECA कानून में मुतअद्दिद तरामीम तजवीज़ की हैं। मकसद गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, जाली या गलत मालूमात फैलाने जैसे जराइम के लिए सज़ाओं में इजाफा करना, साइबर क्राइम की तहकीकात और कानूनी चाराजोई के मकसद से मुताल्लिक एक नई खुसूसी तहकीकाती एजेंसी कायम करना शामिल। पीका एक्ट के तहत फेक न्यूज़ पर 3 साल सज़ा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बिल को सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब अहम कदम करार दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी, प्रिंट मीडिया के सहाफ़ी और जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनकी प्रोटेक्शन की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है ना। इसमें कहाँ लिखा है कि वर्किंग जर्नलिस्ट के खिलाफ लॉ बना है? डिजिटल मीडिया के ऊपर क्या वजह है कि वाजिबुल कत्ल करार दें, किसी पे ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएं, किसी को कहें कि इसका घर तोड़ दो, आग लगा दो, कोई अथॉरिटी उसका नोटिस नहीं ले सकती। ये जो बिल आया है ये डिजिटल मीडिया पे आया है, ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट की स्पेस बढ़ाने के लिए आया। इसमें कहीं वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने के हवाले से कोई शिक मौजूद नहीं। सहाफ़ती तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। जॉइंट एक्शन कमेटी में PFUJ, CPNE और PBA शामिल। एलामिया में जॉइंट एक्शन कमेटी ने कहा कि हुकूमत ने सहाफ़ती तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। हुकूमत ने तरमीम से कबल कोई ड्राफ्ट शेयर नहीं किया। सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत के बगैर हुकूमत पीका एक्ट में तरमीम का बिल पास ना करे। PFUJ के सदर कहते हैं बिल के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का फैसला कर लिया है। 5 स्टेक होल्डर की एक्शन कमेटी है और इन 5 स्टेक होल्डर में से किसी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। इस बिल पर कोई मुशावरत नहीं की गई। पहली तो इसको मुस्तरद करने की वजह यह है कि हम इसको टोटल रिजेक्ट हमने कर दिया है और इसके साथ साथ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने इसके खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का भी फैसला कर लिया है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने पीका कवानीन को मुस्तरद कर दिया। आज सहाफ़ियों के साथ सेनेट इजलास से एहतजाजन वॉकआउट करने का ऐलान। शिबली फराज ने कहा सेनेट में ओपोजिशन अपनी एहतजाजी तकरीर के बाद ऐवान से वॉकआउट करेगी। मुल्क के मजदूरों को वो हुकूक दिए गए हैं जो पूरी दुनिया मानता है कि आपका हक है। कोई ऐसा निजाम नहीं है जहां हुकूमत अवाम की मर्जी के बगैर चल सके। अब इलेक्शंस करे ना करे, आपका वज़ीर आज़म हो, आपका सदर हो, आपका बादशाह हो, आपका अमीर अल मोमिनीन हो, वो निजाम अपने अवाम की मर्जी पे। जब यकतरफा पॉलिसी और फैसले किए जाते हैं तो नुकसान होता है। कोई भी हुकूमत आवाम की मर्जी के बगैर नहीं चल सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी का तकरीब से खिताब हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले, कई बार हुकूमत बिलावजह अपने लिए मसाइल खुद बना लेती है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। 18वीं तरमीम इत्तेफाक राय से की गई, आज कोई इसे तब्दील नहीं कर सकता।